आकांक्षा दुबे केस में मुख्य आरोपी समर सिंह सलाखों के पीछे है। उसका दोस्त, जिसे समर सिंह का भाई भी कहा जाता है और वो सारे फाइनेंशियल काम देखता था, वो संजय सिंह भी जेल के अंदर बंद है और पुलिस की जांच चल रही है। मगर पुलिस को वो किक मिल नहीं पाई है, या कहें कि वो पक्का वाला सबूत मिल नहीं पाया है जिससे कि केस पूरी तरह से पुख्ता हो जाए, साफ हो जाए। अब ऐसे में मुंबई की बड़ी हीरोइन, बड़ी टीवी सीरियल में काम करने वाली अनुराधा सिंह के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया। जी हाँ, पुलिस के समन के बाद भी अनुराधा वाराणसी नहीं पहुंची, जिसके बाद अनुराधा पर शक कई गुना बढ़ गया, या कहें कि शक यकीन पर तब्दील होता नजर आ रहा है। अब इसीलिए अनुराधा सिंह को पकड़ने के लिए प्लान बना लिया है, प्लान भी तैयार हो गया है, जिसके बाद बड़ा लालच देने की तैयारी है, रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी है और अगले 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला। ये प्लान भी सक्सेसफुल होने वाला है। तो क्या है पुलिस का प्लान भी, कैसे पकड़ में आ जाएगी अनुराधा सिंह और फिर क्या होगा वाराणसी लाकर अनुराधा सिंह को, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे केस में हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि बवाल मच रहा है। हालांकि समर सिंह, संजय सिंह जेल के अंदर बंद है और दोनों को एक बार फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी हो रही है, क्योंकि पहले एक बार पूछताछ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद आकांक्षा का वो वीडियो आया था जिसमें आकांक्षा ने खुद के साथ कुछ भी होने पर सारी जिम्मेदारी समर सिंह की बताई थी, जिसके बाद खासा बवाल मचा था। और अब उसी वीडियो के बाद पुलिस ने भी जांच बदल दी है। जो पुलिस अब तक आकांक्षा के खुद के एंगल से जांच कर रही थी, उसी पुलिस ने एंगल बदला है और मामला अनुराधा सिंह तक पहुंच गया, क्योंकि अब अनुराधा सिंह इस केस में मेन कड़ी नजर आ रही है। अनुराधा सिंह को वाराणसी पुलिस बार बार बुला रही है, पूछताछ के लिए आने के लिए कह रही है, लेकिन समन भेजने के बाद भी अनुराधा आई नहीं। और यहाँ तक कि सूत्रों के मुताबिक अनुराधा ने वाराणसी पुलिस के सामने यहाँ आने के लिए, पूछताछ में शामिल होने के लिए एक शर्त तक रखी थी, जिसे सूत्रों के हवाले से पुलिस ने खारिज भी कर दिया था और अनुराधा का वाराणसी आना इसी वजह से कैंसिल भी हो गया था। अब मामले में ट्विस्ट ये है कि अनुराधा सिंह अंडरग्राउंड है, यानी कि वो कहाँ है, किसके साथ है, किस शहर में है, किसी को पता नहीं है। क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि जिस इमली टीवी सीरियल में वो काम करती है, तो उसकी काफी सारी शूटिंग वो पहले ही कर चुकी है और अब वहाँ पर उस टीवी सीरियल के सेट पर भी नहीं जा रही है। जी हाँ, इमली टीवी सीरियल के सेट पर भी अनुराधा नहीं जा रही है, पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अब उसी अनुराधा को पकड़ने के लिए, उसी अनुराधा को दबोचने के लिए, वाराणसी लाने के लिए पुलिस ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए एक्शन प्लान बना लिया। अगले 24 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह इन दिनों नए लोगों से नहीं मिल रही है और खबर है कि किसी सीक्रेट जगह पर वो मौजूद है और ये जगह मुंबई में ही हो सकती है। हालांकि खबर तो यहाँ तक है कि अनुराधा सिंह फिलहाल मुंबई में ही है और वहीं से अपने करीबियों के जरिए बात कर रही है। अब सूत्रों के मुताबिक इमली टीवी सीरियल में अनुराधा का काम लगभग खत्म हो चुका है और बहुत जल्द उसकी वहां से छुट्टी हो सकती है और ये बात अनुराधा को भी बता दी गई है, जिसके बाद अनुराधा नए टीवी सीरियल्स की तलाश में है, क्योंकि मुंबई में रहना है तो खर्चे के लिए काम तो करना ही होगा। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि वाराणसी अनुराधा सिंह आना नहीं चाहती है, पुलिस के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती और इसीलिए चोरी छिपे लोगों से मिल रही है, ताकि जैसे ही मामला शांत हो तो उसके हाथ में नया टीवी सीरियल हो, नया काम हो, और इसीलिए चोरी छिपे ही अपने लिए फिलहाल डीलिंग कर रही है, ऐसी खबरें आ रही है। अब वाराणसी पुलिस ने इसी प्लान को हथियार बनाने की तैयारी कर ली और उसे प्लान बी के नाम से आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनुराधा सिंह को टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर बनकर अप्रोच करने की तैयारी है, जिसमें अनुराधा को बड़ा रोल, ज्यादा पैसा, वीकली पेमेंट जैसे ऑफर देने की बात है। जिसमें खबर तो यहाँ तक है कि अनुराधा के मैनेजर को कॉन्टेक्ट भी कर लिया गया है और अगले 24 घंटे में मीटिंग भी फिक्स होनी है। अब टीवी सीरियल का लालच देकर अनुराधा सिंह से मुलाकात होनी और तय मानिए कि इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। अनुराधा सिंह पुलिस के सामने होगी, क्योंकि पुलिस का प्लान ए यानी कि समन भेजकर अनुराधा को बुलाने का था, जो कि सक्सेसफुल हो नहीं पाया, और अब प्लान बी यानी कि लालच देकर अनुराधा को वाराणसी लाने की तैयारी है। और इसके लिए पहले मुंबई जाकर पुलिस के लोगों को अनुराधा के साथ मिलना होगा। जैसे ही अनुराधा सिंह मिलने के लिए अपना पता ठिकाना बताएगी तो वहां जाकर अनुराधा को दबोच लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा और सीधे लेकर वाराणसी आ जाया जाएगा। अब तक छिप रही अनुराधा यहाँ रंगे हाथ पकड़ी जा सकती है, रंगे हाथ उसे पकड़कर मुंबई से वाराणसी लाया जा सकता है और फिर पूछताछ होगी। पूछताछ में बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है। अब हालांकि अभी तक ये बिल्कुल भी साफ नहीं है कि अनुराधा सिंह इस पूरे मामले में शामिल थी या फिर उसको कुछ पता भी था, या कहें कि वो साजिश में शामिल भी थी। लेकिन शक तब बढ़ गया कि जब अनुराधा सिंह ने खुद वाराणसी आने से इनकार कर दिया, क्योंकि बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अनुराधा खुद को बेकसूर बताती है, आकांक्षा की दोस्त बता रही है, तो फिर भाग क्यों रही है, पुलिस के सामने आ क्यों नहीं रही है, पुलिस को अनुराधा से पूछताछ करने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी है, ये बड़े
सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल हैं, इसीलिए मामला ज्यादा गंभीर हो गया और इसीलिए अनुराधा सिंह भी शक के घेरे में आ गई है, पूरी तरह से उस पर गहरा गया है। अब ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम है, जिसमें आकांक्षा दुबे केस में बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है और पुलिस अनुराधा को वाराणसी ला सकती है और पूछताछ में हैरानी भरे खुलासे हो सकते हैं। तो वैसे में आपको क्या लगता है, क्या अनुराधा सिंह जो खुद को आकांक्षा का दोस्त कहती है, उसे खुद वाराणसी आकर सच सच नहीं बता देना चाहिए? क्या वो जानती है, उसे पुलिस को नहीं बता देना चाहिए, या फिर वाकई में अनुराधा भी इस पूरी साजिश में शामिल है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें।